और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहां है पिटीशन फाइल करने के लिए? नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। बालाघाट में धीरेन्द्र शास्त्री की वनवासी रामकथा का विरोध वहां के आदिवासी समुदायों ने बहुत जोर शोर से किया था। वहां हमारे आराध्य बरात देव रहते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है और ऐसा उनका कहना है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बेहद मशहूर हैं, चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन उनके साथ कई विवादों का भी नाता है। हालांकि वे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग आज पूरे देश से कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हिंदू राष्ट्र की मांग करना या हिंदू राष्ट्र को बनाना, ये हमारी मूल अवधारणा होनी चाहिए। और हिंदू राष्ट्र के लिए हम सभी हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक साथ एकत्रित भी होना चाहिए, ऐसा बागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं और ऐसा मैं भी कहता हूं। हमारा चैनल धर्मोपीडिया भी कहता है कि यदि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जिसके नाम पे ही हिंदू है, हिंदुस्तान मतलब है हिंदुओं के रहने का स्थान है, आखिर उसे हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने में इतनी देरी क्यों? तो जो बालाघाट में आदिवासी कथा स्थान पर भगवान श्री राम की वनवासी श्री राम की कथा करने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे हुए थे, वहां उनका नाता पुनः विवादों से हो गया। बागेश्वर धाम में कथावाचक की बालाघाट के परसवाड़ा में वनवासी राम कथा होनी थी। इस कथा के काफी विरोध भी हो रहा था। इस राम कथा को रुकवाने के लिए यहाँ के आदिवासी संगठन दो बार हाईकोर्ट में याचिका तक दायर कर चुके थे। लेकिन इस कथा का विरोध क्यों हो रहा था? एक वेबसाइट के मुताबिक, हमारी जानकारी के मुताबिक, आदिवासी ये समुदायों का कहना यह है कि जिस जगह पर कथा हो रही है वहां उनके आराध्य भगवान श्री बरादेव का स्थान है। ये आदिवासी संस्कृति पर अतिक्रमण है। ये पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र है। इतने बड़े आयोजन के लिए ग्राम सभा की इजाजत तक नहीं ली गई थी, ये इनके विरोध का कहना था। आदिवासियों का यह भी आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने आदिवासियों को यह कहकर अपमान किया था कि जंगली आदिवासियों के बीच कथा करने जा रहे हैं। आदिवासी का मतलब जंगल में रहने वाला लोग नहीं होता है। अब समय बदल चुका है। आदिवासियों के मुताबिक देश के सर्वोच्च पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। ऐसे में कई कथावाचक ये कैसे कह सकता है कि वह जंगल के आदिवासियों के बीच कथा कह रहे हैं? हालांकि ये तो एक उनका प्रोपोगंडा था, एक भीम आर्मी का प्रोपोगंडा बना हुआ था। आखिर आदिवासी समाज ने बागेश्वर धाम के ऊपर कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक या हमारी जानकारी के मुताबिक प्रधान जनजाति उत्थान संगठन की युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंशु शाह मरकाम कहते हैं कि आदिवासी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहते हैं। हमने इस मसले पर हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन ठीक रिप्रेजेंटेटिव न होने से अर्जी खारिज हो गई। मैं आपको उस वीडियो को भी दिखाऊंगा जो इन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी और इनके विद्वान अधिवक्ता ने किस प्रकार से वहां के जज से बहस और तू मैं भी की थी, जहां पर जज को बोलना पड़ा था कि क्यों ना ही तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश ध्रुव जी कहते हैं कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना यह कार्यक्रम हो रहा है। कथा स्थल आदिवासियों का धर्म स्थल है। हमारे यहाँ बड़ा देव का ठाना है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने हमारी याचिका भले ही खारिज कर दी, हम उसे दोबारा दाखिल करेंगे। तो लगातार मेरे साथ देखिए। हम इस वीडियो को पहले भी ला सकते थे, परंतु हम चाहते थे कि पूरे वीडियो को हम साथ में लेकर आए। तो आप जरूर देखिएगा कि इस वीडियो में क्या कहा गया। काउंसिल, शुभ नाम बताइए आपका। हाईकोर्ट में नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर। काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए?
कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? मिलोड इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। नहीं, तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूँ। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी, जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन लाइए पहले। ये हेमलता धुर्वे और ये कौन नाम है, हरनाम मरावी, किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? हेमलाल धुर्वे में। कहाँ है वो ऑथराइजेशन? पेज नंबर। वकालत पेज नंबर नहीं, वकालतनामा नहीं। उस संस्था का सर्व आदिवासी समाज का रिजोल्यूशन बताइए जिसने कि इन दो लोगों को, हेमलाल धुर्वे जी को और हरनाम मरावी को, ऑथराइज किया है ये पिटीशन फाइल करने के लिए। सर इसमें जो पेज नंबर 47 है। पेज नंबर 47। जी, जी बताइए। 47, 48 और 49 में। हाँ पढ़िए, उसको पढ़िए प्लीज। 47 48 में क्या लिखा है? आज ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ मैं। जी। आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की संयुक्त बैठक तिरुमान धोरा सिंह महेश कोहली जी की अध्यक्षता तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज सामाजिक संगठन पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित और सहमति बैठक कार्यवाही सगाजनों के विचार और मनन कर निष्कर्ष लिया गया जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहाँ है लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? लेटर हेड लगाए। प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई जी सर। औचित्य थोड़ना है। जी जब आप ये लगा रहे हैं, जी। इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी में। मनशाराम मरावी अध्यक्ष, किस चीज के अध्यक्ष हैं? कहाँ है आपका लेटर हेड? कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया? कहाँ है आपके? Constitution of this samudaya is also required to be. यस, उसी पे आ रहा था। यस, थैंक यू। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती हैं तब इस तरीके के जो है टेंट्रम्स दिखाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन है इसका, लेकिन मैंने फाइल नहीं किया। नहीं किया फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे। जब फाइल करेंगे तब सुनेंगे, तो खारिज कर देंगे। इसी ग्राउंड पे आप रजिस्ट्रेशन के साथ नई पिटीशन फाइल करिएगा। लिखिएगा श्री। कल कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं? आपको तैयारी करना चाहिए थी। जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे, ये बात आप विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुभ नाम बताइए फिर से। जीएस उद्दे। श्री जीएस उद्दे। उद्दे for the petitioner. There is no authorization in favor of the petitioners by the so-called Sarva Adivasi Samaj, District Balaghat, to file this writ petition. Full stop.
petitioner is not in a position to answer queries of this court. Full stop. While petitioner was reading annexure P1, this court wanted to know in categorical terms, comma, this petition is not mature to be given a hearing, full stop. Petition is returned with the liberty to file properly constituted petition if petitioner so desires. और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाई लॉर्ड में नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर। आर्टिकल श्री आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। ऑथराइज किया है आपको ये फाइल, पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूं। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। दे शुड नो हाउ टू आर्ग्यू बिफोर हाई कोर्ट। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को? ये हैव ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन 11885। हाँ, माय लॉर्ड, सेम पिटीशन इज नाउ बीइंग फाइल्ड बाय डिफरेंट पर्संस। कितनी कॉस्ट लगाना है ये बताइएगा। नहीं माय लॉर्ड, वो अर्लियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन वाज डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट ग्राउंड। क्या लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर P1 देखेंगे माय लॉर्ड। आप P1 बताइए। P1 ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। यही आपके ये वही ग्राउंड्स हैं, सारे वही ग्राउंड्स हैं। पैसा है माय लॉर्ड, नीचे में पढ़ रहा हूँ ना। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। कहाँ पर, किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 12। हाँ, कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे। हाँ जी। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। आपने वो पिटीशन पढ़ी है जी? वो पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है नहीं पढ़ाया? जी, वो आप बोल रहे हैं अलग है। माय लॉर्ड में अलग है ना इसमें। एक मिनट पहले पूरी बात सुनिए। हैव यू गॉन थ्रू दैट ऑर्डर? आपके जो स्पॉन्सर करता है उन्होंने आपको वो आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया?
जो हमने पिछली तारीख को पारित किया है। वो उस ऑर्डर में माय लॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया है इस आधार पे। और इसमें ये है, हाँ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माय लॉर्ड जी। कि वेयर इज प्रोग्राम्स बीइंग डन माय लॉर्ड, द बिग देव इज द प्लेस देयर माय जी। लॉर्ड। जहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माय लॉर्ड, वहां पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है। यही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ। नीचे क्या लिखा है, पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहां ग्राम भादुकोट तक कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी। बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी। वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है, बताइए। इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन में। हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है माय लॉर्ड। द पिटिशनर हैज दी है आपको, लगवाई है, उनसे इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं जिसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी। मैंने आपसे सवाल पूछा, इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी? अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा? पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड में नहीं, फर्स्ट आपको, आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर। काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। उस सवाल, ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो सॉरी। अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए, सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूं। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे।
हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? GS उद्दे। जी, GS उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन लाइए पहले। ये हेमलता धुर्वे और ये कौन नाम, हरनाम मरावी, किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? हेमलाल धुर्वे मैडम। कहाँ है वो ऑथराइजेशन? पेज नंबर? वकालत पेज नंबर नहीं, वकालतनामा नहीं, उस संस्था का सर्व आदिवासी समाज का रिजोल्यूशन बताइए जिसने कि इन दो लोगों को, हेमलाल धुर्वे जी को और हरनाम मरावी को, ऑथराइज किया है कि पिटीशन फाइल करने के लिए। सर इसमें जो पेज नंबर 47 है पेज नंबर 47? जी, जी, बताइए। 47, 48 और 49 में। हाँ, पढ़िए, उसको पढ़िए प्लीज। 47, 48 में क्या लिखा है? आज ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ मैडम जी। आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की संयुक्त बैठक श्रीमान धोरा सिंह मर्स कॉलेज की अध्यक्षता तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज सामाजिक संगठन पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित हुए सहमति बैठक कार्यवाही सगाजनों को विचार मनन कर निष्कर्ष लिया गया जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहाँ है लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? लेटर हेड लगाए। प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई जी सर। औचित्य थोड़ना है। जी जब आप ये लगा रहे हैं, जी। इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे, पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी में। मनशाराम मरावी अध्यक्ष, किस चीज के अध्यक्ष हैं? कहाँ है आपका लेटर हेड? कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया? कहाँ है आपके? Constitution of this samudaya is also required to be. यस, उसी पे आ रहा था। यस, थैंक यू। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती हैं तब इस तरीके के जो है टेंट्रम्स दिखाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन है इसका, लेकिन मैंने फाइल नहीं किया। नहीं किया फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे। जब फाइल करेंगे तब सुनेंगे। तो खारिज कर देंगे इसी ग्राउंड पे। आप रजिस्ट्रेशन के साथ नई पिटीशन फाइल करिएगा। लिखिएगा श्री। कल कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं? आपको तैयारी करना चाहिए थी। जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे, ये बात आप विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुभ नाम बताइए फिर से। GS उद्दे। श्री GS उद्दे। for the petitioner. There is no authorization in favor of the petitioners by the so-called Sarva Adivasi Samaj, District Balaghat, to file this writ petition. Full stop. Petitioner is not in a position to answer queries of this court. Full stop. While petitioner was reading annexure P1, this court wanted to know in categorical terms, comma, this petition is not mature to be given a hearing, full stop. Petition is returned with the liberty to file properly constituted petition if petitioner so desires. और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है? पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ, बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे, लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका।
हाईकोर्ट में नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम। आदिवासियों को अपमान है। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षित रखा जाए, लेकिन उसका उल्लंघन धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आदिवासियों को जंगली बोलकर उनका अपमान भी किया है। एक पूर्व विधायक ने भी यह मांग की है और केस दर्ज करने की मांग भी की है कि आदिवासी समुदाय की टिप्पणी के ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री मुकदमा दर्ज हो। मई में बालाघाट के पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की थी। दरबू इसी बात से नाराज थे कि धीरेन्द्र ने जंगल में रहने वाले आदिवासियों को कथा सुनाने को कहा था। दरबू का कहना था कि धीरेन्द्र शास्त्री ने आदिवासियों का अपमान किया है। हम उनके यहाँ आने का विरोध नहीं करते, लेकिन आदिवासियों का अपमान कर धीरेन्द्र अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। क्या यह एक आध्यात्मिक गुरु के लिए संभव है? ऐसा संभव नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन पर बोलकर धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में भी आए थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को लेकर भी बयान दिया था, हालांकि उसके बाद उन्होंने इसका खेद भी जताया था, लेकिन मामला यहां थमा नहीं था। 21 मई को भोपाल में हैया समाज के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पोस्टर लगाकर विरोध जताया गया था। कहा गया था कि सहस्त्रबाहु अर्जुन हमारे इष्ट हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने उनके खिलाफ बोलकर हमारे आराध्य, हमारे इष्ट का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा भी श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया था, परंतु शायद श्याम मानव ये भूल गए थे कि आध्यात्मिक चैलेंज नहीं दिया जा सकता है। बालकृष्ण धाम के प्रमुख संत धीरेन्द्र शास्त्री की बालाघाट में होने वाली रामकथा पर आपत्ति को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी वीडियो के लिए मैं अब तक आपके सामने रुका हुआ था। मैं आपको दोनों वीडियोस दिखाऊंगा। वह वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो पे धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और वह वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था और वहां पे काउंसिल के लोगों ने, अधिवक्ताओं ने जज से माफी मांगी थी। जज ने याचिकाकर्ता के वकील को जमकर फटकार लगाई थी। दरअसल याचिकाकर्ता का दावा किया था कि भादुकोटा आदिवासियों के देवता बड़े देव का स्थल है और रामकथा से आदिवासियों की भावनाएं आहत होती हैं। भला हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा समाज है, कौन सा हिंदू समाज है जहां पर भगवान राम की कथा सुनने से भावनाएं आहत होती हैं? चलिए, इस केस के बारे में काउंसिल बार ऑफ काउंसिल ने जज से माफी मांगी है। दरअसल मध्य प्रदेश के बालाघाट में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा जो आयोजित होने वाली थी, जिसके खिलाफ याचिका लगी हुई थी, तब जज और वकील के बीच बड़ी लंबी और तगड़ी बहस हुई थी। जज ने वकील को फटकार लगाते हुए जेल भेजने तक की बात कही थी। इस मामले में अब बार काउंसिल ने वकील के बर्ताव पर सार्वजनिक रूप से जज से माफी मांगी है। ये उन विद्वान वकीलों की बहुत बड़ी विद्वता है कि उन्होंने अपने साथी वकील के लिए माफी तक मांग ली। दरअसल बालाघाट जिले के परसवाड़ा स्थित ग्राम में भादुकोटा में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कथा होनी थी, वह 2 दिवसीय वनवासी राम कथा के लिए याचिका लगाई गई थी। वहां पर एक अधिवक्ता के द्वारा जज के, जबलपुर हाईकोर्ट के जो जज हैं, उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान वकील के व्यवहार से जस्टिस विवेक अग्रवाल इतना गुस्सा हो गए थे कि न्यायालय की अवमानना के आरोप में सीधे जेल भेजने तक की नौबत आ गई और चेतावनी भी दे डाली थी। आखिर में जब याचिकाकर्ता की ओर से कोई सहमति पत्र या अथॉराइजेशन लेटर प्रस्तुत नहीं किया गया, तब जस्टिस साहब ने याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के दौरान उस घटित वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। वहीं इस पूरे मामले में बार काउंसिल ने वकील और बार काउंसिल की तरफ से खेद व्यक्त करते हुए नया वीडियो जारी किया है। आइए हम देखेंगे उस वीडियो को, जिस वीडियो के माध्यम से अधिवक्ता संघ के या बार काउंसिल ने वहां पे माफी भी करता हूं। पूरी बार की तरफ से खेद व्यक्त करता हूं। जो भी थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। जो भी पिटीशन थी, यदि प्रायोजक थी या जो भी था, इससे हमें मतलब नहीं था। पर उनके हमारी बात सुन लीजिए 1 मिनट के लिए बस। हम उनसे 2 सवाल पूछ रहे थे कि किस प्रकार से कौन सी मान्यताएं हैं जो कि आहत होंगी। वो हमारे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे, तो ऊपर से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप सुनना नहीं चाहते। सर वो मैंने देखा, पढ़ना नहीं चाहते। सर वो वीडियो मैंने बस नहीं देखा, पूरे देश ने देखा। 10.5 लाख व्यूज में आए हैं सर। और जो उसमें कमेंट्स आ रहे हैं सर,
वो कमेंट्स मैं तो पूरी दिखता नहीं, मैं सर तो आप दिखता नहीं नहीं। देखते मैं नहीं पर पूरा देश देखता है, पूरी न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है सर वो कमेंट्स। वकील साहब लोगों के खिलाफ भी आ रहे हैं, न्यायपालिका के खिलाफ भी आ रहे हैं, जजेस के आप खिलाफ उसको भी आ पूरा रहे हैं। देखिए, हम सिर्फ उनसे ये जानना चाहते हैं। सर, हम मेरा- तो ये कहा नहीं, हमने बहुत बाद में कहा सर मैंने सब। पूरा देखा सर, मैंने पहले ही खेत प्रकट कर दिया सर, नहीं, तो बाहर की तरफ से मैंने भी आपको कर दिया थैंक यू भी बोला उसके सर। लिए। मैं ये कह रहा हूँ, पर आपकी तरफ से भी क्रोध सर अति हो नहीं, गया ठीक है, ठीक है, ठीक सर। है। एक विल सर टेक केयर ऑफ इट, विल टेक केयर ऑफ सर इट। थैंक यू सर। मेरा पूछना आप सभी से ये है कि अभी मेरा चैनल धर्मोपीडिया, मैं हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करता हूं और हिंदुस्तान का हर वह हिंदू, हिंदुस्तान का हर वह व्यक्ति जिसको हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोलने में शर्म नहीं आती है, जहां पे कहा जाता है कि हिंदुओं के रहने का स्थान हिंदुस्तान कहलाता है, यदि वहां पर हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू देश का या हिंदू भारत का या भारत हिंदू राष्ट्र का कोई एजेंडा लेके चल रहा है, तो उसमें गलत क्या है। तो लगातार हमारे साथ वीडियो को आप देखते रहिएगा। हालांकि बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो पे मैं आया हूं, तो देखिए लगातार वीडियो हमारे धर्मोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगातार हमारे साथ इसी प्रकार अपना स्नेह प्रेम बनाते रहिएगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, वंदे मातरम।